अस्सलाम वालेकुम ऑल सिस्टर्स। आज फिर मैं आप सब के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रेगनेंसी थर्ड ट्रिमेस्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के फ़र्स्ट ट्रिमेस्टर और सेकंड ट्रिमेस्टर के मुतालिक तमाम गाइडेंस कर चुकी हूँ। तो मैं आज आपके लिए प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ और इसके मुतालिक भी मैं आपको गाइड करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जितने भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं वो आप तक पहुंचे और आप उनसे जो है गाइडलाइन हासिल करें। तो मैं आपको बताती चलूँ प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर के मुतालिक। तो प्रेगनेंसी का थर्ड ट्रिमेस्टर जैसा कि फ़र्स्ट ट्रिमेस्टर पहले 3 माह पे और सेकंड जो है 5 से लेकर 6 तक होता है, और जो थर्ड ट्रिमेस्टर है वो हमारा प्रेगनेंसी का 7 से 9 मंथ तक होता है। 7 मंथ, 8 एंड 9th मंथ इस ट्रिमेस्टर को थर्ड ट्रिमेस्टर कहते हैं। वीक के हिसाब से देखा जाता है, इसको काउंट किया जाता है। जो वीक 28 से 31 होता है वो 7 मंथ होता है, और इसके बाद 32 से 35 वीक जो होता है वो 8 मंथ, और 36 से 40 वीक जो होता है वो होता है 9 मंथ। मोस्टली प्रेगनेंसी जो डन होती है वो प्रॉपर पूरे 9 मंथ तक होती है। तो अक्सर डॉक्टर जो है एज आ 41 टू 42 वीक भी थोड़ा सा वेट करा लेते हैं, एक्स्ट्रा वीक काउंट डाउन कर लेते हैं, वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी मोस्टली जो है 36 से 40 वीक्स में हो जाती है। और ये भी बताती चलूँ कि 36 से 40 वीक्स के ऑनवर्ड जो डिलीवरी होती है वो सेव होती है। अक्सर डॉक्टर 36 से सी सेक्शन कर देते हैं, और अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी हो तो वो 40 वीक्स में हो जाती है, वरना मोस्टली 41 वीक्स तक जो है वेट कराते हैं, या 42 वीक्स तक वेट कराते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये जो 2 वीक होते हैं ये एक्स्ट्रा वीक होते हैं, और प्रेगनेंसी जो होती है वो पूरा चार्ट 9 मंथ 40 वीक्स तक का होता है। तो इसके सिम्टम्स के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ। इसके सिम्टम्स में एक्चुअली जब ये एंड के डेज़ होते हैं तो एंड के डेज़ में जो है फीलिंग बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाती है। हंग्री इस सेंस में हो जाती है कि फेटल की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है। तो इसके साथ साथ आपकी भूख में इजाफ़ा हो जाता है। आपको कभी कुछ क्या खाने का दिल करता है, कभी कुछ क्या खाने का दिल करता है, कभी मीठा तो कभी खट्टा खाने का दिल करता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपको क्या पसंद है, लेकिन आपकी जो है फीलिंग मज़ीद हंग्री हो जाती है, क्योंकि आपके फेटल को भी ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ खाने की, कुछ खुराक की। तो फिर उसके हिसाब से जो है आपको भी हो जाता है। इंक्रीज़्ड यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है। वो इस सेंस में इंक्रीज़ होती है जब पेल्विक पे प्रेशर पड़ता है तो यूरिन की हाजत आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आता है और ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो बॉडी पेन भी बहुत होता है, क्योंकि पेल्विक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में अक्सर पेन रहता है। या तो फिर बॉडी स्वेल कर जाती है, कभी पाँव से करती है, कभी हाथों से करती है, तो कभी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाती है। वॉमिटिंग भी डिपेंड करता है कि कुछ फीमेल्स में ज़्यादा होती है, कुछ में नहीं होती, और कुछ में जो है होती भी है तो कम ही होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिम्पटम्स। थर्ड ट्रिमेस्टर में ये वाले सिम्पटम्स होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर थर्ड ट्रिमेस्टर। थर्ड ट्रिमेस्टर में आपके लिए क्या ज़रूरी है प्रेगनेंसी को जो है, जो आपको ज़रूरी है फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर में, वही थर्ड ट्रिमेस्टर में भी होता है। लेकिन चूँकि ये एंड के डेज़ होते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। डिलीवरी का कभी भी टाइम आ सकता है, तो इसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होती है। वीकली चेकअप तो आपका इस हिसाब से नॉर्मली होता ही है, क्योंकि ये आपके डिलीवरी के डेज़ करीब होते हैं, तो आपको वीक बाय वीक चेकअप कराना पड़ता है, अपने फेटल के मुतालिक जो है जानना पड़ता है। प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है रेडी रहें। प्रॉपर डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। प्रॉपर मेडिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी होती है। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि जो है आपकी डिलीवरी पर पॉजिटिव असरात हों। वाटर इंटेक उसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि जो है आपको पानी की कमी महसूस ना हो। हाउ टू नो अबाउट डिलीवरी, आप कैसे डिलीवरी के मुतालिक जान सकते हैं। अक्सर ख़वातीन को एक सवाल ये भी होता है कि उनको कैसे पता चलेगा, क्या अलामात होती हैं लेबर पेन की, क्या फ़र्क होता है इन चीज़ों में कि आपको पता चले कि डिलीवरी का टाइम करीब है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी फ़ीमेल का तो वो फिर इन चीज़ों को जो है नहीं पहचान सकती, उनको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अगर तो वाटर ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब लिक्विड आपका कम हो जाए, वाटर आउट हो जाए, जो कि यूरिन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये वाटर ब्रेकआउट होने, ख्वाह वो थोड़ा थोड़ा सा हो, ख्वाह वो एकदम ज़्यादा हो, तो ये एक डिलीवरी का साइन है कि आपको फ़ौरन से लेबर पेन आ सकते हैं और डिलीवरी के लिए आपको रेडी रहना है। या तो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए एंड के डेज़ में, तो ये भी एक खदशा होता है डिलीवरी का। पिंक और ब्राउन डिस्चार्ज भी हो सकता है आपको
फॉल्स लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं आपको, पेल्विक में पेन स्टार्ट हो सकता है, पीरियड्स टाइप पेन हो सकता है, एक बैक किस्म का, एक बहुत ज़्यादा रश किस्म का पेन होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि एक लेबर साइन है, या तो फिर एक ग्रीन डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत मोस्ट डेंजरस साइन होता है। इसके लिए आपको ज़रूरी होता है बहुत एहतियात करना। सम टाइम ग्रीन डिस्चार्ज एक बुरा अलर्ट ये भी हो सकता है कि इससे आपका बेबी जो है आपके स्टूल पास कर देता है पेल्विक में, तो ये आपके लिए जो है डेंजरस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको डिलीवरी के लिए फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के मुतालिक। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को जो है उम्मीद करती हूँ पता चल गया होगा एक एक चीज़ के मुतालिक। तो मेरे चैनल को जो है आप इजीली समझ लेंगे कि मैंने आपको प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के मुतालिक गाइड किया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।